अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टरों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? 100 कभी नहीं पूरा होता, ये मुनीर भाई ने बोला। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मुनीर भाई, मुनीर खान, मुनीर लाला, फार्मों के बेताज बादशाह, सोसाइटियों की जान, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे कि बैरियर टाउन रियल एस्टेट में इनका कैसे आना हुआ, या रियल एस्टेट में कैसे आना हुआ। मुनीर भाई, थैंक यू सो मच आदिल भाई, आपने मुझे याद किया आज के शो में। आदिल भाई, बस मैं तो बैरिया में बड़ा एक्सीडेंटली आया, तो हुआ इस तरह के मेरे बहुत सारे दोस्त स्टेट में थे बैरिया के साथ। उनकी नई नई गाड़ियां देख के इम्प्रेस हुआ, उनका जो है लाइफस्टाइल देख के इम्प्रेस हुआ। आपके पास कौन सी गाड़ी थी तब? मेरे पास खैबर गाड़ी थी तब। क्या नंबर था उसका? वो फैसलाबाद नंबर थी। फैसलाबाद हाँ, नंबर मैंने खैबर। हाँ जी, मैंने 1,70,000 की खरीदी। अच्छा, वो थी तो आपके हाँ पास जी, जब बड़ी आप हाँ आए। जी, बड़ी यादगार गाड़ी है। तो बस उनको देख के दोस्तों को काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश की और हिम्मत की। पहली डील कैसे हुई? पहली डील बस इसी तरह के अब्बा जी के कोई जानने वाले थे, अच्छा। सिंध से आए थे, अच्छा, तो उनका एक प्लॉट था, वो मैंने कोशिश करके सेल किया। तो किस इलाके का प्लॉट था? वो इधर ही का था, F3 का था गालवन, या F2 अच्छा, का यानी था, आपकी जो पेजेब पहली का। डील थी हाँ, F3 के प्लॉट की थी, हाँ। कितने का प्लॉट उस टाइम पे आपने सेल किया तकरीबन? तकरीबन वो था उस वक़्त 35 से 40 लाख का था। एंड यू वे तो आर टॉकिंग अबाउट सन 2000, 12 सन 2012। 2012। हाँ, हाँ, मैंने भी तभी हाँ। 12 में शुरुआत की। वहाँ पे 50,000 कमाए जब एक साथ, तो मैंने आए, कहा क्या बात है। एक तो साथ पचास एक हजार साथ रुपए 50,000 कमाने का मजा ही कुछ और था। अच्छा। तो बस उसके बाद गाड़ी घर से निकलती थी तो खुद ब खुद बैरिया आ जाती थी। अच्छा, तो बस फिर करते एट द करते। टाइम यूर मैरिड और नॉट? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उस जी, टाइम पे आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हाँ हो जी, चुकी थी? शादी हो चुकी और थी। क्या करते थे उससे पहले, या मैं छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था, ठीक है, टेंडर्स वगैरह, कुछ एयरफोर्स के साथ, कुछ आगे पीछे। ज्यादा मेरी स्पेशलिटी ऑप्टिकल फाइबर और सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम की थी। तो बस वो वाला बिजनेस था मेरा। साथ में कुछ पावर जनरेटर्स का भी बिजनेस था, वो मेरा कोर बिजनेस था डैड की तरफ से, वो भी देखता था। तो बहरहाल फिर 2012 में जब बहरिया आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डोरें छूटती गई हाथ से, जो पुराने बिजनेसेस थे, और बैरिया की डोर पक्की होती गई, पक्की होती गई, पक्की होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया पहला अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर्म कब बेचा था? देखिए जी, फॉर्म्स के काम में मैं आया हूँ जब बैरिटम कराची आया था। अच्छा। तब मुझे थोड़ा सा ट्रेडिंग का आइडिया हुआ कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। तो मुझे बड़ा, यानी उसके अंदर, तो वहाँ से बस कराची से जो स्टार्ट हुआ काम, तो उसके बाद से। कितना फायदा किया आपने बैरियर टाउन कराची में? कितने करोड़ का, या कितने करोड़ का नहीं नुकसान जी, किया? ऐसे तो नहीं कुछ याद, लेकिन हमारे काम में ये होता है कि आप 2-3 महीने कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, उसके बाद आप पे कोई आफत आ जाती है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो लोगों ने तो बिटकॉइन शिटकॉइन अभी देखे हैं, हम लोग तो 2012-13 से देखते ही आ रहे हैं। अच्छा। बैरिया के बिटकॉइन जो है, हम लोग तो उसको ट्रेड कर रहे हैं। वो 4-5 महीने के बाद शाम सीढ़ी वाला खेल है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, आपको फिर पीछे ले जाता है, 5 नंबर पे ले आता है 99 से, फिर आप चल पड़ते हैं, बस इसी तरह है। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग काम है। और आपने शुरुआत की खैबर से, अब माशाल्लाह आपके पास कौन सी गाड़ी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह का करम है। नहीं बताएं ना सर, आप क्यों छुपा रहे हैं? मेरे पास अभी ज़ाती अपने इस्तेमाल में तो रिवो है जी। रियो हाँ गाड़ी जी, पे हाँ आ जी, चुके हैं हाँ आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ माशाल्लाह। आती जाती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल रिवो यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक 50,000 रुपए की डील से माशाल्लाह करोड़ों तक का आपका जी, टर्नओवर एक अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। कितने प्रोजेक्ट्स अभी आप बना रहे हैं बैरियर टाउन में? देखिए आदिल भाई, इस वक़्त जो मेरा मेन कोर बिज़नेस है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैरिया टाउन में एज़ अ बिल्डर काम कर रहा हूँ। ट्रेडिंग तो तब की थी जिस वक़्त हम लोग काम सीख रहे थे। अभी भी ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, वो करते हैं ट्रेडिंग, हम लोग भी करते हैं। लेकिन अभी वो इतना इंटरेस्ट रहा नहीं है मेरा। मजबूरी में कर लेता हूँ कि आदत से मजबूर हूँ। मजबूरी में करोड़ आदत दो से करोड़ मजबूर, रुपए के हाँ, फॉर्म आदत भेज से देता हूँ। मजबूर, हाँ, कभी खरीद लेते, कभी बेच देते। लेकिन पता ही ये, नहीं लगता, 100 हाँ, फॉर्म 1000 फॉर्म हाँ, खरीद लेता हूँ बस बस मैं। ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा कोर बिज़नेस बिल्डिंग्स ही हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। एक नियर टू डिलीवरी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। और एक 50% जो पे है। नियर डिलीवरी वाला है वो किधर है? ये मेरे जी 2 प्रोजेक्ट है बैरिया फेज़ 4 पैराडाइज़ कमर्शियल में। अच्छा जी। ठीक है, एक वहाँ पे डिलीवरी उसकी नियर टू डिलीवरी है, और एक की अभी इंशाल्लाह हमने ईद तो के बाद डीलिंग करनी आपने जो शुरू में अपना प्रोजेक्ट ये पैराडाइज वाला जो है, है। जी, कितने पे बुकिंग स्टार्ट की? आदिल भाई, वहाँ पे देखिए वो तो डिफरेंट फ्लोर्स के हिसाब से था।
कम से कम लेकिन कितनी स्टार्ट की? अपार्टमेंट हमने 7,500 पे पर 50 बेचा। और अभी जिनको आपने 7.5 पे बेचा था, कितने प्रॉफिट पे जा चुके हैं लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर गया, तो अभी तकरीबन 18,000 पे पर एसेटी रेट है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जिसको आपने अपार्टमेंट लेकर दिया, जी उसने 1 करोड़ लगाया, 1.5 साल में डबल होगी इसकी अमाउंट? जी डबल से भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। 2.5 साल में, ढाई ढाई साल सा अगर करोड़ का अपार्टमेंट था, तो 1000 स्क्वायर तकरीबन फीट का, अभी 2.5 करोड़ का है तकरीबन, अभी 2.5 करोड़। 1000 स्क्वायर फीट का 75 लाख का होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। और उसमें भी उसने तकरीबन 50% पेमेंट की अब होगी। तो तकरीबन सबने 90% मैच्योर कर लिया पेमेंट्स, लेकिन आप कह सकते हैं कि करोड़ की चीज तकरीबन 270-280 की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्लाह ताला की बड़ी जो है हमें मदद हासिल यानी है। इन्वेस्टर को जब फायदा होता है तो बड़ी खुशी होती जी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप उसे जब कहते हो कि यार मैंने तुम्हें 7.5 में दिया था, अब डबल प्राइस पे वापस कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल। इट्स बिग जी, अचीवमेंट, जी कांग्रेट्स टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस प्रोग्राम जो शेख मनी 100 का ये प्रोग्राम है, हुँ, इसके अंदर मुनीर भाई एक रैपिड फायर का राउंड होता है। कुछ मुश्किल सवालात होंगे, कुछ मुश्किल डिसीजंस होंगे। 10 सवाल हैं, इसमें से आपने 7 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है, ठीक है। और अगर आपने 7 सवालों का सही जवाब दिया, हाँ, हाँ। तो आपको हम पास कर देंगे। मुश्किल सवाल होंगे थोड़े से आपके लिए। चलिए जी बिस्मिल्लाह देखते येस हैं। नो में आंसर देना है आपने। ठीक, ठीक। पहला सवाल है आपसे, बैरियर टाउन या न्यू मेट्रो सिटी? डेफिनिटली वेरी पेशावर या रावलपिंडी? किस सिलसिले बस किस आपने पसंद कौन सा, अच्छा कौन सा है? पेशावर, रावलपिंडी, रावलपिंडी, रावलपिंडी। मलिक रियाज या अली रियाज? मलिक रियाज, मलिक रियाज। CD 70 या 125? सीडी 70, CD 70। दुबई या थाईलैंड? दुबई। बेस्ट बिल्डर ऑफ बैरियर टाउन, एक नाम बताएं। बड़ा मुश्किल सवाल है। तो देखें ना, फिर अभी आसान सवाल तो नहीं देने हैं आपको। इकबाल साहब जो हैं डोमिनियन वाले, वो इकबाल हाँ साहब जो जी, हैं जी उनको बेस्ट बिल्डर ऑफ बैरियर हाँ टाउन। जी, मेरी नज़र में उनकी डिलीवरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही बेस्ट मार्केटिंग फर्म ऑफ बैरियर टाउन, ऑफ एनीवेयर, है। बेस्ट मार्केटिंग फर्म। इसमें भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मुझे अर्कलिंग मुबशिर भाई का काम करने का स्टाइल पसंद है। DHA या CDA? ये अच्छे जी DHA। अच्छे। गॉड। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ इमलाक? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल ये है। तो देखे ना, हाँ, सवाल का जवाब तो अब देना देखिए ना पड़ेगा। लड़ाई तो है ऐसे नहीं हो सकता। इसका नहीं, जवाब नहीं देखिए मेरे देखे ना, पास जवाब तीन तो देना पड़ेगा ना तीन सर। की गुंजाइश है ना मेरे पास। नहीं सर, तीन नहीं, एक नहीं 3 की गुंजाइश एक होता है, है एक अपना से क्या है? शागिर्द होता है। यार ये बंदा जो है ना, हैज बीन देयर फॉर यू, जो आपके साथ रहा हो, पुराना सबसे साथी हो, आप नाम उसका ले सकते हैं। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, और वहाँ पे ये कहना कि ये बंदा बेस्ट है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। यानी कि यानी आप अल्लाह इसका जवाब नहीं देंगे? बिल्कुल सब भाइयों की तरह है, और सब ने मेरे साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े हैं, अच्छे टाइम है, अच्छा मुश्किल जी, टाइम है। आपके साथ बहुत सारे पठान दोस्त होंगे, हाँ, हाँ। उनके लिए और सवाल ये है आपके लिए हुँ, कि सिगरेट या नस्वार? डिपेंड करता है मूड पे। दैनिक सवाल है सर, सिगरेट या नस्वार? ये तो जी यार पसंद की बात है नहीं ना। सर, आपका एक चीज देखिए की अब साइड तो लेनी पड़ेगी नस्वार ना के आपको। भी देखे ना जी 2024 में काफी सारी नए मॉडल्स आ चुके हैं, अच्छा, तो लेकिन मैं तो वैसे नहीं यूज करता, लेकिन आई विल रिकमेंड सिगरेट। यू रिकमेंड द सही। चलें सही सर, ये 10 में से सर 8 पॉइंट्स हुए, कंग्रेचुलेशंस, आप पास हो गए हैं सर। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए जी जैसे अभी आपने कहा कि रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, तो इस तरह तो बहुत मल्टीपल मामलात हैं, लेकिन सुनाए सर एक दो कोई अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी अक्ल समझ दी है कि कहीं से बच भी जाते हैं हम लोग। सर बचते तो हम लोग रोज है ना, लेकिन हमें तुक लगाने की अक्सर हाँ, लोग कोशिश करते हैं। एक दफा इस तरह हुआ दिल भाई के मेरे एक बड़े पुराने अजीज हैं, मुझे नहीं पता था उनके कैसे हालात चल रहे हैं, लेकिन ही वाज सीकिंग फॉर सम मनी, इजी मनी। तो उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं इस्लामाबाद में सिल्वर हॉक्स में एक अपार्टमेंट है और बड़ा सस्ता मिल रहा है, और इस तरह। तो चला खैर मैं चला गया, तो वो कोई 3 करोड़ का अपार्टमेंट था, उन्होंने कहा 2, 10, 20 में मिल रहा है और बंदे को पैसों की बड़ी जरूरत है, ये है वो है। खैर उन्होंने मुझे उसी अपार्टमेंट में बुलाया, अपार्टमेंट भी दिखाया, वहाँ पे बैठ के उन्होंने हमारे साथ सारी डिस्कशन की, फर्निश्ड और अपार्टमेंट था? फर्निश्ड अपार्टमेंट था, सारा डिस्कशन करके, और उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वहाँ पे चेक दे के आ गया उनको कि ये जी बयाना हो गया और ये अपार्टमेंट मेरा हो गया। अच्छा। तो वो मैं उसको चेक दे के आ गया, तो
12-15 दिन बाद पता चला कि वो अपार्टमेंट उन्होंने 1 दिन के लिए रेंट पे लिया था। और वो बस मुझे उन्होंने वहाँ जूस पिलाया और मेरे से चेक लेके वो अपार्टमेंट उन्होंने वापस कर चेक दिया। कैश हो गया? चेक कैश हो गया, हाँ जी। तो वो बस तकरीबन कोई 15 लाख रुपए आज तक अच्छा, जो 15 है, लाख रुपए की डस आपको हाँ लग जी, गई, वो मतलब बयाना कि से लेके चले गए। हम जैसे सर अक्सर डीलर हजरात भी मुतासरीन में शुमार हैं, हम लोगों के साथ बहुत सारे होते हैं। लोग ये मत समझें कि सिर्फ डीलर ही थुक लगाते हैं, हमें भी बेशुमार थुके लगती हैं। और लेकिन एक स्मार्ट, मेरे मेरे साथ भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अ, बेशुमार किस्म के लोग ऐसे जिन्होंने कागजात भी बनाए हैं सर, ऐसे ही है, होता बिल्कुल रहता है, हम जाली लोगों के साथ मैनेजमेंट, दिखाते ऐसे हैं। ही और हम ऐसे लोगों ही की जॉब भी आई गेस यही इसी चीज ऐसे के ही पैसे हैं ऐसे ही है, कि हमने ऐसे ही अपने क्लाइंट को ऐसे ही सिक्योर करना है। ऐसे ही। लेकिन बगैर ट्रस्ट किए आप आगे चल नहीं सकते, और कभी-कभी ट्रस्ट करके आपको नुकसान हो जाता है। तो बस और ये जल्दी ज़िंदगी का जानने एक, वाले ही नुकसान देते हैं, डेफिनिटली, फैमिली मेंबर्स डेफिनिटली, या कोई जानने डेफिनिटली। वाला ही होता है। जिसको हमने दिया चेक, वो इतना जानने वाला था कि उससे ना कोई पेपर लिया, ना कोई स्टैम्प, ना कुछ, ना कागज। और मैंने कहा आप कल परसों ऑफिस आ जाना, वहाँ पे लिख लेंगे सारा कुछ। मजे की बात बताऊँ, वो आए भी, अच्छा, वो और आए पैसे भी, भी ले वो आए भी, और उन्होंने स्टैम्प पेपर भी लिखा, हमारे साथ एग्रीमेंट भी किया, और अपना ऑक्सीजन बोल के कि मेरी को मजदूरी ऑक्सीजन, ये वो लाख रुपए और भी लेके मेरे से। डाक है। बाद में 15 दिन बाद पता चला कि स्टैम्प पेपर करवाने की भी लाख रुपए फीस अलग से दी उन्होंने। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मैं उनको कह देता हूँ कि भाईजान क्या प्लान है, वो कहते हैं हालात जरा ठीक नहीं है, ठीक होंगे तो दे दूंगा। 2 साल हो गए, देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करे, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। चलें, इस पॉडकास्ट के एंड पे आप क्या मशवरा देंगे नए रियल एस्टेट पे आने वाले लोगों को कि अगर आपके जैसी उन्होंने तरक्की करनी है, जो भी देर देर जस्ट स्टार्टिंग आउट और इस तरह की मार्केट देख रहे हैं वो, तो कब तक इंतजार करें मार्केट के बेहतर होने का, या किस तरीके से काम करें, थोड़ा सा मशवरा दें। देखिए आदिल भाई, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अभी तो सीख रहे हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं काम। सर, आप जैसे ने स्टूडेंट ना हो। लेकिन हकीकत हकीकत ये आदिल भाई के रियल स्टेट बिल्कुल, मेरी वालदा कहा करती है कि दुनिया एक मदरसा है ना, स्कूल है, आपने बस सीखते चले जाना है, इसमें सीखते चले जाना है। तो इसमें कभी भी आपकी जो है ना एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया हूँ इस इंडस्ट्री में, तो वो मेरे ख्याल से वो गलतफ़हमी का शिकार है, इंसान सीखते ही रहता है। तो नई जनरेशन को मेरा यही मैसेज है कि कभी भी जो है ना अपने सीखने के मामलात को रोकना नहीं चाहिए, सीखते रहें। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये कि तवक्कल बहुत ज़रूरी है। इसमें, इस काम में अल्लाह का तवक्कुल, क्योंकि आपने सुना होगा कि हम डेफिनेटली हम डे वन से सुनते आ रहे हैं कि ये एक हवाई रोज़ी है ना, लेकिन हवाई रोज़ी में जब तवक्कुल आ जाए ना, फिर वो हवाई रोज़ी नहीं है, फिर उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। सैलरी वाले बंदे का तो इतना तवक्कल नहीं होता, उसे हाँ पता जी, होता है पहली तारीख को आ हाँ जी, जाना है। हम हाँ जी, डीलर्स हजरात का ही सबसे ज्यादा अल्लाह पे तवक्कल है कि हाँ जब जी, हाँ जी, हमें तो बिल्कुल। बिल्कुल बस इसकी अंडरस्टैंडिंग मेहनत हो करते चुकी है ना। चले जाना है, बस मेहनत करने चलते रहना है, और बस पॉजिटिव सोच के साथ और अच्छे गुमान के साथ। कुरान शरीफ में एक आयत है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला इंसान को उसके गुमान के हिसाब से अता करता है। तो इस आयत को मैंने हमेशा अपने साथ बांध के रखा है, अपने दिमाग में हमेशा रखा है। और मैं सबको यही मशवरा देता हूँ कि अच्छे गुमान के साथ, किसी का नुकसान नहीं सोचना, और सबका फ़ायदा सोच के चलते जाएँ, अच्छे गुमान के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। और थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन कामयाबी इंशाल्लाह हो जाती है और इसमें। आखिर में कोई बैरियर टाउन पेशावर की कोई बड़ी न्यूज दे दें। वेरिएट टाउन पेशावर आ रहा है, वेरिएट टाउन पेशावर जा रहा है, बस हम तो फिलहाल 7-8 महीने से यही सुन रहे हैं। लेकिन कोई तो आपको अंदर की न्यूज तो है ना सर तो के, वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिलहाल तो वही चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रही है। अभी भी कोई ऑफिशियल्स की तरफ से 27-28 अप्रैल की कोई डेट मिली हुई है, डेडलाइन मिली हुई है। लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि मैनेजमेंट बड़ी सीरियस है। उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है मार्केट में। बहुत सारे रूमर्स हैं कि मैनेजमेंट लॉन्च नहीं करेगी, धोखा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जगह है इनके जी, पास। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी रेकी की है, जगह भी है इनके पास, 2 लोकेशंस हैं और बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशंस हैं इंशाल्लाह ताला। कुछ हर्डल्स हैं, आपको पता ही है मुल्क के हालात जिस तरह चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी रेक्टिफाई कर और लेंगे। मलिक साहब की वापसी और हज हुकूमत के साथ
मलिक साहब के लिए भी हम लोग दुआ गो हैं जी कि मलिक साहब जल्दी आ जाए। मुश्किल मलिक साहब, टफ टाइम चल रहा हाँ है जी, मलिक साहब हमारे पीर साहब हैं बैरियर टाउन के। ना। तो वो टाइकून तो है ही है, लेकिन वो पीर साहब भी हैं। उनका जो है ना साया, वो बैरियर टाउन के लिए और बैरियर टाउन से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, वो उनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो इंशाल्लाह जिस दिन मलिक साहब आएंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, हमारी इंडस्ट्री बड़ी इम्प्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच मुनीर भाई, आपके ऑस्प्रे पे आने का। वही शेख मेहरबानी। मनी 100 की टीम की तरफ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपके प्रोजेक्ट्स की, बहुत और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू इन्वेस्टर्स, आप लोग जो हैं मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चंस हुआ करें तो ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।